हेलो दोस्तों। इंट्राडे में स्टॉक कहाँ और कब लेना है और गैप अप और गैप डाउन होने पर स्टॉक कहाँ बेचना है और कहाँ खरीदना चाहिए। पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप इस मार्केट में नए मतलब आपको 4-5 महीने हुआ है तो इंट्राडे से दूर रहिए। और दूसरी बात, अगर आप इंट्राडे करना ही चाहते हैं तो मैं आपको एक सिस्टम बता दूँ, उसी सिस्टम को आप फॉलो करिए। और मैं आपको एक बात कह दूँ कि जो भी मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ तो आप यूँ कहोगे कि इंट्राडे तो बहुत आसान है, ये तो सब कर लेंगे। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ध्यान रख लीजिए, ये प्रैक्टिस पे आता है। आप 1-8 महीने प्रैक्टिस कीजिएगा और 10 चार्ट देखिएगा कि इंट्राडे में ये कैसे कैसे काम कर रहा है। और आप, ये मैं कह रहा हूँ कि 4 से 5 महीने में आप परफेक्ट हो जाएंगे इंट्राडे में ही। इसमें आ रहे आप बिगिनर हैं तो इंट्राडे ज़रूर करिए, पर ध्यान से करिए। देखिए दोस्तों, अब हम आ गए अपने चार्ट पे। पर एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैं पैटर्न बताऊंगा आप उसे एक रात पहले देख लीजिएगा। और दूसरी बात, अगले दिन वही पैटर्न पर काम कर लीजिएगा। चाहे 10 पैटर्न हो, पर 1-2 पे ही काम करना है ना। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। निफ्टी बैंक में है ना, ये अभी डेली के चार्ट पे दिखा रहा हूँ पैटर्न। मैं अभी आपको 1 मिनट के चार्ट पे भी दिखाऊंगा, अभी आपको 2 मिनट के चार्ट पे भी दिखाऊंगा। देखिए ये डेली के चार्ट पे है ना। और ये आपको समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये 20 डेज़ की मूविंग एवरेज लगा दी, ये 200 डेज़ की मूविंग एवरेज लगा लेना है ना स्टडी में जाके। अब देखिए, जब भी कैंडल किसी 200 डेज़ या 20 डेज़ की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेती है तो वो दोबारा वहीं सपोर्ट लेगी, वहाँ से ऊपर जाएगी या वहाँ से नीचे जाएगी, है ना। समझ गए। एक और बार बता देता हूँ, जब भी कैंडल 200 डेज़ या 20 डेज़ की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेती है वो वहाँ से ऊपर जाएगी या वहाँ से ही नीचे जाएगी सेकंड टाइम टच करने के बाद, है ना। देखिए एक बार इनने इधर टच कर दी, आपको दिख गया कि इधर टच कर दी, फिर देखिएगा ये इनने रैली मार दी। पर मैंने क्या कहा, ये सेकंड टाइम भी वहीं टच करेगी और वहाँ से ऊपर जाएगी, वहाँ से नीचे जाएगी। अब देखिए सेकंड टाइम इन्होंने कहाँ पर टच करा है, 200 डेज़ की मूविंग एवरेज पे, है ना। वहाँ से कहाँ गई है, ये ऊपर की तरफ। उन्हें थर्ड टाइम का टच करा है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज। आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, आपने इस कैंडल पे भी लिया हुआ था, आपका स्टॉप लॉस होता 40 रुपये का। और पर आया कितना देखिए, आया है 300-400 रुपये। अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 पे। देखते रहिए, निफ्टी 50 पे हम लगा लेते हैं 1 मिनट का चार्ट, है ना। 1 मिनट के चार्ट पे पहले आपको दिखा दूँ मैंने क्या कहा है, 200 डेज़ की। आप एक रात पहले देख लीजिएगा चार्ट को, वो रिलायंस का देख लिया, किसका भी देख लेगा। 1 मिनट का चार्ट मैंने लगा चुका हूँ। अब देखिए इनने कहाँ सपोर्ट लिया, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये 19 तारीख का वो है चार्ट, 19 तारीख का है। देखिए डाउन ट्रेंड का चार्ट चल रहा है ये। एक बार इन्हें 200 डेज़ की मूविंग एवरेज सपोर्ट ले लिया, है ना। आपको दिख गया इतनी बड़ी रैली आ गई, आपको दिख गया भाई यार ये क्या है। आप फिर देखोगे, आप मौका आएगा, मौका देख लिए दोबारा से टच। अब इसके बाद देखिए रैली कितनी बड़ी दी है। आप अगर यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, कहीं ना कहीं तो आप बेच ही देते, यहीं बेच देते हैं लास्ट बस 816 पे, 850 पे लेके 816 पे बेच देते हैं। पर मैं अपना बता देता हूँ, मैं ज़्यादातर नीचे के और लेवल थोड़ा और देखता हूँ ताकि मैं और भी नीचे बेच पाऊँ। अब देखिए जी, ये है आज का चार्ट। आज का चार्ट दिखा दूँ मैं भी आपको। आज का चार्ट गैप अप खुला था, ये है 21 तारीख, है ना। अब ये 1 मिनट का चार्ट है। अब इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखिए कुछ ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो एक बार याद रखना कि ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप चेक कर लेना कि 2 मिनट पे लगा के देखता हूँ। अब देखिए कितना क्लियर हो गया, ये है 2 मिनट का चार्ट। अब देखिए एक बार इनने 200 डेज़ की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। और दोबारा मैं बता दूं कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे लगाओगे ना, ये सब सेम रहेगी, है ना, चेंज नहीं होगी। एक बार इन्हें 200 डेज़ की मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, देख लीजिए 2 मिनट का चार्ट है ये। फिर दोबारा कहाँ सपोर्ट ले रहा है, ये 200 डेज़ की मूविंग एवरेज पे, ये याद रखना। और RSI भी ऊपर ही जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये लेना है। अब देखिए कितना बड़ा वो बनना है मूव, यहाँ से लेकर आपने यहाँ भी लिया होता वो 97 पे, और बेचा बेचा आपने सेकंड कैंडल पे भी बेचा होता 27 पे। मतलब 97 पे लेके 27 पे, सिर्फ 3 मिनट में ही आपका पैसा बढ़िया बन जाता, 30-40% कॉल लेते ही।
यही है, और आप इसे बार बार अपने टेस्ट करते रहिए और चार्ट देखते रहिए, ये ध्यान रखना, जब भी आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। ओके बाय।